Good morning, students. How are you? I hope you will be all well at your home. Yesterday I taught you the two uses of modals, can and may. These are the modals. Today I am going to start the new use of the modal shall. Shall. All know about shall. To express the future. To express the future. And first of all, you must know these are the first person pronoun. First person pronoun. जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और इनके साथ ऑलवेज वी यूज शैल. हमेशा इनके साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं. और शैल लगाते हैं, इसका यूज क्या है, टू एक्सप्रेस द फ्यूचर. एंड फ्यूचर देयर विल बी डिजायर. देयर विल बी द डिजायर. Whenever we have desire to go anywhere, to do anything, तो हम क्या लगाते हैं उसके साथ, I के साथ shall और we के साथ shall. For example, we shall play. We shall play a match. A match in the evening. In the evening. शाम को वो क्या करेंगे, एक मैच खेलेंगे. उन्होंने क्या किया, अपनी क्या बताई है, एक मैच खेलने की क्या बताई है, इवनिंग में डिजायर. और मैंने कल भी बताया था, जितने भी मॉडल्स हमारे पास आएंगे उनके बाद हमेशा जो बेस वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वी वर्ब. दिस इज द मैंडेटरी. विल, शैल, मे, कैन एक्सेट्रा, जो भी आपके पास मॉडल्स आते हैं उनके बाद हमेशा क्या आएगी, V1 आएगी. नंबर टू में आप यूज करते हो पोलाइट क्वेश्चंस. पोलाइट क्वेश्चंस, जब आपको लगता है भी पोलाइट क्वेश्चंस कर रहे हो आप किसी के लिए, दूसरे की इच्छा, कैसे क्या, दूसरे की इच्छा और आप क्या करते हो, सेवा देते हो. सेवा देना मतलब दूसरे की इच्छा और आप उसमें क्या करते हो, अपनी सेवा देते हो. उसमें भी हमेशा क्या लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, शैल. जैसे आपको सबको पता है, एंड इट विल बी इन द इंटरोगेटिव. इसमें होगा ये प्रश्नवाचक में. इसमें होगा प्रश्नवाचक में. जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, शैल आई ब्रिंग अ वाटर फॉर यू. अब सेवा करने का क्या है, आपका है, और इच्छा है उनकी, तो क्या मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, ब्रिंग वाटर. आपके लिए क्या लेके आऊँ, एक पानी का गिलास या पानी लेके आऊँ. एन एग्जाम्पल, शैल आई कैरी दिस बंडल फॉर यू. Shall I carry this bundle for you? In the interrogative sentences, you must know, मैंने अभी आपको बताया है भी दूसरों की इच्छा पूछना. दूसरों की इच्छा क्या करना, पूछना. और आपको क्या करना है, आपकी सेवा देना. याद रखना, उसमें क्या लगेगा, शैल.
आई और वी के साथ क्या लगता है हमेशा शेल। और आपको पता है शेल को क्या बोलते हैं, गा गे गी। ये तो टेंसेस में भी आता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि गा गे गी। इसमें क्या लगता है हमारा हमेशा शेल लगता है। आई और वी के साथ हमेशा हमारा क्या लगेगा, शेल, याद रखना। और इसमें ये क्या होगा, ऑफर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑफर। क्या हो सकता है, ऑफर। उसके बाद सजेशन, और क्या होता है, सजेशंस भी हो सकता है। ऑफर भी हो सकता है और सजेशन भी हो सकता है। ये आपका सेकंड जनरल रूल्स हो गया। इसमें मैंने क्या बताया, दूसरों की इच्छा को पूछना और आपकी सेवा देना, मीन्स ऑफर और सजेशंस भी हो सकती हैं। तो आप क्या यूज करोगे, शेल यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप, शेल। अब आता है थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड जो मेरा जनरल रूल्स है, आप देखिए, जब आप शेल का प्रयोग कब करते हो, लो और रूल के लिए। क्या करते हो, लो और रूल के लिए। जैसे मैं कहता हूं डियर, डियर डैश बी नो, डियर डैश नो बी eating and drinking here। तो इसमें क्या है, एक रूल है जो आपको किस चीज़ के लिए बता रहा है, फ्यूचर के लिए बता रहा है। अभी यहाँ पर क्या होगा, ना तो खाना होगा ना पीना होगा। यहाँ पर ना खाना होगा ना पीना होगा। तो थर्ड रूल हम अप्लाई करते हैं जहाँ पर लो और रूल आता है, जो फ्यूचर को डिनोट करता है। तो उसमें क्या यूज करते हैं, शेल। अब मेरे पास जो फोर्थ है, जो शेल का लास्ट है, उसमें आपको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया है आई और वी के साथ क्या लगाता है हमेशा, शेल। बट अब आई और वी के साथ क्या लग जाएगा, विल। चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। इसमें आपको 6 पॉइंट्स याद करने हैं। 6 पॉइंट्स जो याद करने हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो आपके विल में भी काम आएंगे और यहाँ पर भी आएंगे। सबसे पहले होगा कमांड। उसके बाद हमारा आएगा प्रोमिस। उसके बाद हमारे पास आता है थ्रेट। उसके बाद आता है विलिंगनेस। के बाद हमारे पास कई बार क्या आ जाती है, एडवाइस। और लास्ट में आता है डिटरमिनेशन। मैं अगेन बता रहा हूं आपको, जहां पर भी पहले मैंने आपको बताया आई और वी के साथ क्या लगा, शेल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ आई वी के साथ मैंने क्या लगाया है, विल। और विल क्यों लगाया है, जब कभी मैं इन चीजों को सेंटेंस में देखूंगा, इन 6 वर्ड्स को, मतलब वर्ड्स मीन्स इनसे कंसीडर करते हुए, तो मैं क्या बता दूंगा, आई और वी के साथ क्या लगा दूंगा, विल। नोट क्या लगाऊंगा, शेल। सम एग्जाम्पल्स आई गिव टू यू। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, जिसमें आपको एट वंस यू विल रिकॉग्नाइज देम। वो क्या है जब बताता हूँ, देखिए, यू डैश लीव दिस प्लेस एट वंस। अब इसमें क्या बताया है मैंने, यू डैश लीव दिस प्लेस एट वंस। क्या है, कमांड। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या लगाऊंगा, सॉरी, यू के साथ क्या लगाऊंगा, शेल। मैंने अभी आपको बताया है आई और वी के साथ क्या लगने लग जाएगा, विल। और बाकी थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो भी हमारे होंगे उनके साथ, या सेकंड पर्सन, उनके साथ हमारे क्या लग जाएगा, शेल। ये पॉइंट याद नोट करना बेटा सभी। आई वी के साथ विल और थर्ड पर्सन के साथ शेल और सेकंड पर्सन के साथ, सॉरी, किन स्थिति में, जो 6 वर्ड्स मैंने बताए हैं, कौन कौन से, कमांड, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस, थ्रेट एंड एडवाइस। ये 6 ऐसे हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा इनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास
कोई और एग्जांपल मैं लेता हूँ। इफ यू मेक अ नॉइस, इफ यू मेक अ नॉइस, इफ यू मेक अ नॉइस, सो यू डैश बी punished, you dash be punished। so ये क्या है? थ्रेट। थ्रेट का मीनिंग होता है धमकी, ये धमकी है। इफ यू मेक अ नॉइस, अगर आप शोर मचाते हो तो यू शैल बी, नॉट विल बी, क्या आएगा? यू शैल बी पनिश्ड, क्योंकि इसमें क्या कंसीडर करता है? थ्रेट। थ्रेट मीन्स क्या होता है? धमकी। क्या होता है? धमकी। आई होप you have understood that the use of shall. Now the next use of a modal will. अगेन गा गे गी, वही रूल आपको अप्लाई करने हैं। मैंने आपको कुछ 6 बताए थे, याद रखो। पहले कमांड, प्रॉमिस, एडवाइस, डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस, एडवाइस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, और लास्ट है हमारा जो क्या है? विलिंगनेस। क्या होता है? विलिंगनेस। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। whenever I am teaching you, wherever any point you are not getting, you can ask on WhatsApp number. So first of all simple, second person pronoun और third person pronoun। थर्ड पर्सन प्रोनाउन सबको पता होना चाहिए। सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन विच आर दी, कौन कौन से होते हैं? सबको पता है। यू सेकंड पर्सन होता है, इसमें क्या होता है? ही, शी, इट और मी। इनके साथ भी क्या लगेगा? इनके साथ क्या लगेगा? सबसे पहले विल। जो सिंपल वे में, सिंपल जो आप क्या करते हो? फ्यूचर, आने वाला कल, जिसको क्या बोलते हूँ? फ्यूचर, आने वाला कल। इट डिनोट्स द फ्यूचर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ही विल गो होम मीन्स क्या बता रहा है? ही विल, वह जाएगा, होम घर, वह आज घर जाएगा, वह आज घर जाएगा। तो किस चीज को? जो वर्ब की क्या है? मोड और मैनर को यह क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहला रूल यही अप्लाई होगा। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, जो सेकंड रूल बनता है, सेम यही है। कमांड, प्रॉमिस, एडवाइस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, विलिंगनेस। इन चीजों में याद रखना, चेंज हो जाएगा सब कुछ। इसमें क्या बन जाएगा? जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है हमारे और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इनके साथ विल नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा? अब शैल। आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, तो वहां से आप देख लेना मैंने क्या बताया है आपको। ठीक है जी, जिसमें आपको पता चल जाएगा भी मैंने क्या बताया है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई विल डू एज, आई विल डू एज यू सी। कमांड है, ये क्या है? कमांड है। लेकिन आई के साथ मैंने क्या लगा दिया? विल, नॉट शैल। ये याद रखना सभी बच्चों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड रूल अप्लाई होता है हमारा। मोर एग्जांपल्स यू कैन राइट। नाउ द थर्ड इज हियर। अब थर्ड जो हमारे पास थर्ड रूल है हमारा, उसमें आप क्या करते हैं? टू इंडिकेट कैरेक्टरिस्टिक्स
हैबिट, इन्विटेशन, तो ये क्या चीजें हैं, इनमें याद रखना हमें क्या करना है, हमें वही हमेशा लगाना है विल। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स आता है, शी डैश बी टॉकिंग, शी डैश बी टॉकिंग all the time doing anything। अब इस एग्जाम्पल से समझो ये किसको दर्शा रहा है, हैबिट। उस लड़की की सारा दिन की क्या हैबिट क्या है, टॉकिंग ऑल द टाइम डूइंग। तो यहाँ पर क्या लगा, शी विल बी टॉकिंग ऑल द टाइम डूइंग एनीथिंग। तो ये आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है, इसको देखिए आप, ये क्या कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेम, जो हमारे पास है नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में एक बात ध्यान रखना, आई और वी वालों में हमेशा शैल आता है, और यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर क्या आएगा, विल। जिसमें हम क्या यूज करते हैं, देखिए अब जैसे मैंने अभी बताया था इन्विटेशन, विल या रिक्वेस्ट, विल यू ओपन द विंडो, इज द पोलाइट रिक्वेस्ट, नॉट वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, विल यू ओपन द डोर या ओपन द विंडो। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर मैं कह देता हूँ, कह सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, रिक्वेस्ट, और क्या हो सकता है हमारे पास इन्विटेशन, रिक्वेस्ट और इन्विटेशन हो सकता है। तो उसमें क्या लगा सकते हैं हमेशा विल, जो क्या आएगा सब्जेक्ट से पहले हमारे पास क्या आएगा, विल आएगा। जैसे अनदर एग्जांपल, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इनवाइट कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल, जिसमें आपको पता है हमेशा शर्त लगाते हैं। कंडीशनल क्या होते हैं, कंडीशनल में हमेशा याद रखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, तो क्या कंडीशन है, इफ यू वर्क हार्ड तो you will pass। In the conditional sentences you will use will। if you work hard you will pass। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कंडीशनल के बाद आता है चेतावनी, जब आप किसी को चेतावनी दें। जो नेक्स्ट हमारे पास वो क्या है हमारे पास, जिसमें क्या बोलते हैं चेतावनी, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो इसमें क्या हमारे पास, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। याद रखना जिसमें चेतावनी दी हो वहां पर क्या लगा, विल। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है हमारा अंजम्पशन का मीन्स होता है अनुमान। कई बार अनुमान लगाते हैं हम, जिसमें अनुमान में क्या बताते हैं हम, जैसे ही विल बी हियर एनी टाइम। तो यहाँ पर क्या है, अंजम्पशन में लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये अच्छा होगा और उतना ही आप समझोगे। और एक कहावत आपने सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से ही आदमी निपुण बनता है। हम होंगे कामयाब। एक लाइन दे रहा हूँ सब बच्चों को, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन जब हम क्या करेंगे, घर पर रहेंगे। तो सभी बच्चे इस लाइन की क्या बनाएंगे, इंग्लिश
they will translate this line in English. Okay, thank you so much. Have a nice day.